Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे एक मेजर असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट वैकेंसी अपडेट। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि काफ़ी सारी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज हैं जो वो इस समय निकली हुई हैं और आपके लिए एक अच्छा मौका है यदि आप नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं या आप आपकी पीएचडी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है या आप गेस्ट बेसिस पर कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम करें तो कई सारी परमानेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो उसी जो मैंने एक आपको अपडेट दिया था उसी अपडेट के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। तो हम आज देखेंगे परमानेंट पोस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। उसके बाद पूरा प्रोसेस देख लेंगे कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ऑलराइट, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन है उसकी लास्ट डेट क्या है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट वेब लिंक http://rec.uod.ac.in from the eligible candidates for appointment to the post of assistant professors in the academic pay level 10 with rationalized entry pay of rupees 57,700 as per CPC pay matrix in the addition to other usual allowances in various subjects in the college as below. Okay, now if we talk about the last date, तो last date है आपकी 30th सितंबर 2025। ठीक है, इस बात को प्लीज नोट कर लीजिए कि 30 सितंबर आप 2025 आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की और ये परमानेंट पोस्ट है। अगर आप एंट्री लेवल पे देखेंगे तो 57,700 रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं 57,700 एज पर सीपीसी पे मैट्रिक्स इन एडिशन टू अदर यूजुअल अलाउंसेस। जो अदर यूजुअल अलाउंसेस मिलते हैं उनके साथ साथ आपको जो बेसिक एंट्री पे है वो मिलेगा 57,700 एकेडमिक पे लेवल 10। ओके, ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो आप देख सकते हैं कॉमर्स जो सब्जेक्ट है उसमें 4 अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है। ठीक है, इंग्लिश की अगर आप बात करेंगे तो एक अनरिजर्व कैटेगरी, हिस्ट्री एक पोस्ट है, मैथमेटिक्स एक पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में एक पोस्ट है जो कि मल्टीपल डिसऑर्डर अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड एप्लीकेंट है उनके लिए एक पोस्ट है। एंड अगर साइकोलॉजी में देखेंगे 3 पोस्ट्स हैं और उर्दू में देखेंगे तो एक पोस्ट है। ठीक है, और टोटल 11 पोस्ट्स हैं। और अगर आप 11 पोस्ट अगर आप देखें अनरिजर्व कैटेगरी में है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी या उर्दू सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। देखिए, कई बार हम ये कहते हैं कि पोस्ट ही कम है तो हम अप्लाई ही नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ऑल यू नीड इज जस्ट सिंगल पोस्ट। आपको सिर्फ एक पोस्ट की जरूरत है। तो अगर कहीं पर एक पोस्ट भी है तो आपको हमेशा ये सोच के अपनी तैयारी करनी चाहिए कि ये एक पोस्ट ही मेरे लिए बनी हुई है। आप अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका देखिए हमारा ध्यान नंबर ऑफ वैकेंसीज पे होना जरूरी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमेशा अपनी जो कैपेबिलिटीज है उन पे भी बिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता जो एक पोस्ट आप, क्योंकि कम नंबर ऑफ पोस्ट होते हैं वो देख के अगर आप अप्लाई नहीं करें, हो सकता है वो आप में इतनी आपका कैलिबर इतना स्ट्रांग है या आप में इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो एक पोस्ट, अगर एक सिंगल पोस्ट पे वैकेंसी है तो वो भी आप अचीव कर लें। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोस्ट में मत जाइए, अपने कैलिबर और अपनी कैपेबिलिटीज पर ध्यान दीजिए और अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो अप्लाई जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने के लिए अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड द डिटेल्स बिफोर फिलिंग द फॉर्म। यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ एनी ग्रीवियंसेस कंप्लेंट एम्बिगिटी रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट एप्लीकेंट कैन कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रीति, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सीनियर स्किल डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स। और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी दी है। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है, कोई ग्रीवियंस है, आपको कोई किसी भी तरह का कंसर्न है तो आप इस मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशंस जो एक मेजर चीज है आपके जाने के लिए, अगर हम बात करते हैं आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, साइंसेज एंड लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन, तो इधर एलिजिबिलिटी ए और बी। इस बात को प्लीज ध्यान से समझे। मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल wherever the grading system is followed in a concerned or relevant or allied subject from an Indian university or an equivalent degree from an
accredited foreign university. Beside fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the national eligibility test conducted by UGC or the CSIR. Exemption from NET shall be granted in accordance with clause 2 and 3 of general notice in the last section of this document. On the other hand, तो या तो आपके पास ग्रेजुएशन और नेट होना चाहिए, और या तो फिर आपके पास इधर पीजी प्लस नेट और पीएचडी. ओके, ऑल राइट. चलिए अब हम आगे बढ़ जाएंगे. यहाँ पे अगर आप जनरल नोट देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेजेस शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट एंड सिलेक्शन बाय द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमिटी. द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शेल बी मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. ओके, देखिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं. The clearing of NET shall not be required for the candidates in such discipline for which NET has not been conducted. ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे. और यहाँ पर एक और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका देखना हमारा ज़रूरी है. ठीक है, कि इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपडेट मिल जाएंगे. तो सबसे पहले क्राइटेरिया इवैल्यूएशन के लिए तो आप देख लीजिए, ग्रेजुएशन 80% अब होगा तो 21. ठीक है, पीजी के लिए आपका जितना परसेंटेज हो उस हिसाब से मार्किंग होगी. फिर पीएचडी का 25, नेट विद जेआरएफ 10 एंड नेट 8 एंड रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 6 मार्क्स रहेंगे. टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के लिए 10, 2 मार्क्स for 1 year each, and awards के लिए 3 marks and state level awards के लिए 2 marks. Okay, इसमें ये भी लिखा है, experience rendered in temporary, ad hoc or contractual postdoctoral basis shall be taken into account only if the candidate is drawing salary consolidated pay not less than the minimum basic pay as prescribed by UGC plus applicable durance allowance from time to time. Further experience as guest faculty shall not be considered. However, if the period of teaching postdoctoral experience is less than 1 year, then the marks shall be reduced proportionately. इसके अलावा आप देख सकते हैं टोटल जो स्कोर है सब मिलाकर वो 100 हो सकता है. यहाँ पे आप देख लीजिए, और आपका जो कमेटी है उसका भी पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, और सारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये. ठीक है, इसके बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. ठीक है, कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं. ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद कंप्लीट करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अटैचमेंट्स. द एप्लीकेंट विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सबमिटेड इन्फॉर्मेशन. एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एज अवेलेबल ऑन द वेब लिंक. आपको ये लिंक दिए, आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रीडायरेक्ट करेगा ये टू दिस पेज जहां पे आपको रजिस्टर करना होगा. ठीक है, ऑलराइट. अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं, बट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं. अब देख लेते हैं कि कॉलेज के वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा. कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है www.mscw.ac.in. ओके, तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जॉब्स दिखेगा यहाँ पर. ठीक है, ये नोटिस बोर्ड में जनरल जॉब्स. तो जैसे आप इस जॉब्स में क्लिक करेंगे आपको दिख सकता है सितंबर 7 को अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन परमानेंट बेसिस. तो आप जैसे यहाँ पर व्यू नोटिस पे क्लिक करेंगे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा टू दिस पीडीएफ. ठीक है, ऑलराइट. और इस पीडीएफ के थ्रू आप आप सारे इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं. और अभी हमने देखा था रिक्रूटमेंट पोर्टल भी, जहाँ जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है. अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 फीस है. ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 1500, एससी एसटी 1000 एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स 500 रुपीज. ओके, वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए भी 1500 फीस है. ओके, ऑलराइट. तो अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है. यहाँ पर कुछ FAQs भी लिखे हुए हैं तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट, आपको हेल्प हो जाएगी. और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से. तो उम्मीद है ये वैकेंसी आपके लिए आपको ये जो वैकेंसी अपडेट है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा. ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे परमानेंट फैकल्टी पोजीशंस और गेस्ट फैकल्टी पोजीशंस का अपडेट है आपको चैनल पे जल्द देखने के लिए मिलेगा. एंड इफ यू आर समवन हु इज वाचिंग एनी वीडियो फ्रॉम प्रोपीसीएस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रोपीसीएस. एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्टेट या स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन चाहिए या नोटिफिकेशन अपडेट चाहिए तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं. आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखें या आप अपना स्टेट लिखें जहां आप वैकेंसीज देख रहे हैं और साथ में अपना सब्जेक्ट लिखें. ओके, ऑलराइट. तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आप किसी भी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज देख रहे हैं तो हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बने रहिए प्रोपीसीएस के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्कार.